लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। दोस्तों, सीएम साहब में आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्यशैली और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर नीयत साफ हो तो नीति बनती है, और जब सही नीति बनती है तो निर्माण और विकास का रास्ता तैयार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिखाई दे रहे निर्माण कार्य साफ नीयत और ईमानदारी के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सरकार के लिए केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। जहां पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है ही, एम्स बन गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में मेडिकल कॉलेज, बहनों और भाइयों, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है, लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, और नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता है, और ये निर्माण उसी शुद्ध नियत के साथ किए गए प्रयास का परिणाम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि देश में आज जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद देश में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं, चाहे जन कल्याणकारी योजना का विस्तार हो, विकास के कार्य हो, या फिर दुनिया में भारत का बढ़ता गौरव। ये सभी बदलाव की उसी सपने की दिशा में है जिसे लोकतंत्र सेनानियों ने देखा था। मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सब देख रहे हैं, जो आपने जो सपना देखा था। रायपुर में आयोजित CII की ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट का समापन हो गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह बेहद सौभाग्य की बात है कि राजधानी रायपुर में 5वीं बार इस समिट का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने समिट के लिए रायपुर को चुनने पर CII का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस समिट में देश विदेश से उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए और ग्रीन स्टील तथा माइनिंग सेक्टर के विकास पर चर्चा हुई। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये 5वीं बार ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट का आयोजन हुआ है CII के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं CII का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समिट के लिए रायपुर को चुना है, और ये 2 दिवसीय समिट आज संपन्न हो रहा है, और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देश भर से उद्योगपति आए हैं, साथ ही विदेशों से भी उद्योगपति आए हैं, और सैकड़ों विशेषज्ञ भी आए हैं स्टील और माइनिंग सेक्टर के, और 2 दिनों तक गहन
विचार विमर्श मंथन हुआ है और इसका निश्चित रूप से देश और प्रदेश को स्टील और माइनिंग के सेक्टर में लाभ होगा। और आज कुल 13,840 करोड़ रुपए का आज निवेश MOU संपन्न हुआ है, जिसमें स्टील और एल्युमिनियम के सेक्टर में जो अभी तक स्टील बनाते रहे, एल्युमिनियम बनाते रहे, लेकिन अब उससे और भी चीज़ें यहाँ हमारे प्रदेश में डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होगा। इसके लिए MOU हुआ है और इससे 10,000 से ज़्यादा लोगों को, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब एक देश, एक विधान और एक प्रधान है तो अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में एक ही विधान की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को विधि विधान से पारित किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की उसी संकल्प शक्ति की तरफ बढ़ना है कि अब अनेकता में एकता की बात करते हैं, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, जब जियो और जीने दो की बात करते हैं, तो शब्दों से नहीं हो सकता, उसको मैदान में हकीकत में उतारने की जरूरत है। आज उसी बात के बलबूते पर हमारे यहाँ पर अगर रामचंद्र के जीवन के अंदर उसके उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक की चिंता समाज सब रूप में करता, तो रहीम से बैर कैसे हो सकता है। जो राम के लिए वो रहीम के लिए, यही तो आनंद होना चाहिए। हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हिंदू बहनें भी हमारी बहनें, लेकिन आज दुनिया के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति के बलबूते पर जिनका हक उनको देने से रोका जाएगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस नियम को लागू करने के पहले चाहते तो चुनी हुई विधानसभाओं के अंदर सीधे सीधे कानून माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद है, हम पारित कर लेते, लेकिन हमने इस विषय को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संसाधनों के बलबूते पर विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव आमंत्रित किए गए। 55 जिलों में, सभी संभाग में, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ विद्वानों के अलावा आम जनता को आमंत्रित किया और उसका परिणाम है मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक समान कानून होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति में बताया कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो दोनों में अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं। एक ही विधान की जरूरत है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। राहुल गांधी के मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर जब पत्रकार ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी ने मीडिया को चूहा बोल दिया। इस पर अखिलेश यादव ने पलटकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए की सड़क ढह गई, लेकिन अगर मीडिया सच नहीं दिखाएगा तो कोई न कोई उसे चूहा तो कहेगा ही। अखिलेश यादव का यह जवाब अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए। ऐसे ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिएगा लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.